this shit real. I contemplate about how I feel, but you make it way too hard to think that this could be what you love. It took a lot of hard shit just to learn how not to break down and stop it. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मौसम जो है बड़ा खिला खिला था, धूप निकली हुई थी लेकिन गर्मी बहुत कम हो गई है मुल्तान में, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और जी यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अभी नाश्ता। और जी मैं यहाँ पे नाश्ते में बना रही हूँ, बड़ा सिंपल सा एक सैंडविच बनता है वो बना रही हूँ, जो कि कोरियन स्ट्रीट फूड पे बड़ा फेमस है। तो मैंने यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं, मैंने उसमें नमक डाला, उसमें काली मिर्च डाली, उसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। और आजकल क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं तो बच्चे जो है फिर लेट ही नाश्ता करते हैं, और मैं जो है सिंपल 1 कप चाय और 1 बॉइल्ड अंडा मैं ले लेती हूँ नाश्ते में। और बेटी को कभी मूड होता है कभी नहीं होता, लेकिन कभी अगर मूड हो तो फिर मैं उसको नाश्ता बना देती हूँ, वरना अक्सर वही डायरेक्ट लंच ही हमारा 3-4 बजे हो जाता है। तो बस अंडे को मैंने डाला पैन में, उसके ऊपर मैंने स्लाइस डाले और बीच का ग्ले मुझसे मिस हो गया था। उसके बाद जैसे अंडा थोड़ा पक गया तो मैंने इसको बस सिंपल पलट दिया था, कुछ नहीं किया। जब मैंने इसको पलट दिया तो फिर मैंने उसको ऊपर एक चीज़ का स्लाइस रख दिया था और यूँ मैंने फ़ोल्ड कर दिया था। और ये इतना मज़े का बनता है, आप बच्चों को बना के दे, बहुत सिंपल और बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, मैंने ना इस छोटी सी परात में ना रखे हुए था बाजरा चिड़ियों के लिए, और चिड़ियों ने तो खाया नहीं है, लेकिन जैसे ही बारिश आई है तो इसमें जैसे ही पानी भरा तो ये ऐसे इसके ना स्प्राउट्स निकलने लग गए हैं, और इतने क्यूट लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे ना। और ये जाय नमाज जो है ये उस्मा ने दी थी, जो मेरी हेल्पर हैं, उसने मनाल के लिए जाय नमाज दी थी और इतना पसंद आया है मुझे। सबसे ज़्यादा मानो का ये वाला गिफ्ट पसंद आया है कि उसने इतना प्यारा गिफ्ट दिया है। उसको किसी ने सऊदी अरब से ला के दिया था और फिर उसने हमें दे दिया, मतलब मनाल को गिफ्ट दे दिया। तो बहुत प्यारा गिफ्ट था, हमें तो इतना पसंद आया ना, सबको बहुत पसंद आया है। और आज बेडशीट चेंज करने की बारी थी तो मैंने फिटेड बेडशीट भी चेंज कर दी थी। और होता ये है कि फिटेड बेडशीट से बेड इतना अच्छा सेट हो जाता है, बच्चे उछलें कूदें जो मर्जी करें, बेडशीट ख़राब नहीं होती। और ज़रा सी भी बेडशीट अगर इधर उधर हिली हुई हो ना, तो मेरी ये वीकनेस है कि मुझे बहुत बुरी फीलिंग्स आती हैं। तो इसलिए मैं तो ऐसे करके रखती हूँ। हालांकि छोटे बच्चे तो नहीं है मेरे घर में, लेकिन फिर भी बेटी है, बैठती है, कभी वो कुछ खेल रही होती है या कभी कुछ कर रही होती है, तो फिर मैं ये कोशिश करती हूँ कि बेडशीट अच्छे से बिछी होनी चाहिए, भले कोई बैठे या ना बैठे। बहरहाल अगर आप भी इस तरीके से नॉट लगा के बेडशीट सेट करेंगे तो कभी ख़राब नहीं होगी। और फिटेड बेडशीट जो है वो हर आम जगह पे, अब तो हर जगह पे ही मिल रही होती हैं। मतलब अब ये नहीं, पहले नहीं मिलती थी, लेकिन अब हर जगह हर बेडशीट वाले के पास मिल रही होती हैं। अच्छा जी, मैं अब आपको डिटेल्स दे दूँ सूटों की जो हमने पहने हैं। और ये दोनों, जो मेरा भी सूट था और मानो का भी जो सूट था, ये दोनों मारिया बी से हमने लिए थे। बट मैंने किया ऐसे कि मारिया बी का जो सूट था उसमें ना यहाँ पे ये वाला काम नहीं हुआ था और ये वाला काम नीचे नहीं हुआ था, बैक साइड पे भी इसके काम नहीं हुआ था। तो मैंने क्या किया कि इनकी लेसेस लेके ना फिर रेटे वाला जो काम करते हैं उनसे फिर मैंने ये भी लगवाए थे और ये भी मैंने लगवाए थे।
ठीक है। बाकी ऊपर से बिल्कुल सेम था, ये ऊपर से अलग से कोटी जो टाइप होता है वो अलग से थी, और बाजू पे भी खैर काम हुआ था। और ये फ्रॉक है कलियों वाला, ये कलियों वाला फ्रॉक है, ठीक है। बैक साइड पे बिल्कुल प्लेन था, नहीं जैसे मैंने ये लगवाया ना तो इसकी वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा था, ठीक है। अच्छा, दुपट्टा जो था सिर्फ ये था, ये था, इसके ऊपर किरण लगी हुई थी। किरण हटवा के ना मैंने पीच कलर की, इसका भी टिश्यू का लेके ना मैंने इसकी फ्रिल लगवा ली थी इस तरह से। ये भी मैंने पीको वालों से लगवाई थी, तकरीबन 400-500 लगा था, इसकी पीको लग गई थी, ठीक है। तो ये है डिटेल। नीचे चूड़ीदार पजामा था, शमीज़ भी मैंने अलग से बनवाई थी, इसकी इवन लाइनिंग तक नहीं थी, और इसकी लाइनिंग तक नहीं थी, मैंने लाइनिंग भी इसकी ली है अलग से, और इसका दुपट्टा भी मैंने सेट कराया है। तो मतलब सूट इतना महंगा लो और ऊपर से काम भी इतना कराना पड़ता है, क्या करें फिर, ये तो करना ही पड़ता है ना, ठीक है। अब मैं आपको अपने सूट की डिटेल दिखा देती हूँ। शोर काफ़ी हो रहा था और कुकर की आवाज़ भी बार बार आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप वॉइस ओवर कर लेती हूँ। अच्छा, ये मेरा फ़्रॉक है और ये भी मैंने मारिया बी से ही लिया है। इसका फैब्रिक बड़ा लाइट सा और बड़ा प्यारा सा फैब्रिक है, देखें इस तरह से नेट पे है, बड़ी सॉफ्ट सी नेट है, प्रिंटेड नेट है। इसके नीचे एक लेस लगी हुई थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी, गले पे इसकी एम्ब्रॉयडरी थी और बटन्स भी थे, और ये भी कलियों के साथ, मतलब ऊपर की कलियां आ रही थी, ऊपर का पोर्शन या पीटी वाला पोर्शन अलग नहीं था, साथ ही कलियां भी आ रही थी, और इस तरह बाजू पे भी काम था। और इस तरह से ये फ़्रॉक है और बड़ा प्यारा लग रहा है, इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया था। लेकिन अब क्या हुआ कि इसके साथ कॉटन का दुपट्टा था, सिंपल वाला, तो मैंने कहा वो अब मैं नहीं पहनूंगी, ज़ाहिर बर्थडे है तो थोड़ा सा दुपट्टा जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो मैंने ये फैब्रिक लिया था दुपट्टे के लिए, और ये लेस मैंने ली थी, और साथ में ये मैंने फ्रिल लगवा ली थी टिशू का कपड़ा लेके। तो इस तरह दुपट्टा मैंने सेट करा दिया था, इस तरह बड़ा अच्छा एक महंगी लुक भी आ गई और एक नई डिज़ाइनिंग भी हो गई दुपट्टे की। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। बाकी ये था कि इसके साथ ट्राउज़र जो है वो कॉटन का था, सिंपल, तो वो नीचे मैंने ट्राउज़र पहना था। I can see it in your eyes. You've seen the moon and its darker side. I can feel the gravity. The fuzzes pull. और मानो के बर्थडे पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया वो ये कि रेड ड्रेस वाली लंबे बालों वाली कौन थी। तो मैंने कहा भाई मैं सबको जवाब दे देती हूँ, अब ज़ाहिर है आप ही मेरे अपने हैं। तो ये है जी मेरी बड़ी बेटी, मतलब मानो की बड़ी बहन, और बाल देख के भाई माशाल्लाह कह देना। और अभी तो इतने बड़े बड़े इसने कटवा दिए, इसके शर्ट से भी नीचे जा रहे थे। ज़ाहिर है पढ़ने वाली बच्ची है तो मैनेज करना रोज़ रोज़ मुश्किल होता है, और माशाल्लाह माशाल्लाह से डॉक्टर बन रही है, तो बहुत प्यारी बच्ची है। ये हमें रिसीव हुआ है जी ग्रैनीज किचन की तरफ से, और खोल के देखते हैं कि ये क्या है। ये देखें जी, इतनी खूबसूरत पैकिंग में है, बहुत प्यारी पैकिंग में है, मुझे सब पसंद आया है। अब इसको खोलते हैं जी क्या है, कितनी खूबसूरत पैकिंग में है जी। इसको ओपन करते हैं, करूं? हाँ जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, ये सारे स्पाइसेस हैं जो इनकी तरफ से आए हैं, ये सारी लिस्ट है, ये देखें, ठीक है। इनके ऑर्गेनिक मसाले होते हैं और टेस्ट इनका कमाल का होता है। हर तरह के मसाले हैं, ज़ाफ़रानी बिरयानी मसाला है, ईरानी मसाला है, काजू वाइट कढ़ाई है, देगी कौरमा है, पेशावरी चपली कबाब है। आगे ईद आ रही है तो आप इनके मसाले जो है ना वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े ऑर्गेनिक और बड़े बेहतरीन होते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले है जी दम कीमा मसाला, मटन कुन्ना मसाला, मटन कुन्ना मसाला है। भाई मेरी तो ईद की तैयारी मैंने कर ली है, मेरी तो हर चीज़ आ गई है। शामी कबाब मसाला, दिल्ली निहारी मसाला, मैं अच्छा बड़ाई करी हूँ, काजू वाइट कढ़ाई मसाला,
पुदीना रायता मेरा मोस्ट फेवरेट, दड़ा मिर्च, कुटी हुई मिर्च, बेहतरीन मिर्च है इनकी, बहुत ऑर्गेनिक है। आप घर में अगर ये पीसे ना लाल मिर्च छोटी लेके, ऐसे ही बनता है, उसका टेक्सचर ऐसे ही होता है। ये है जी कढ़ाई गोश्त मसाला। सोनी हमारी तो तैयारी हो गई ईद की। हाँ जी चलो, बेबी ये तो कौरमा जान मसाला, चाट मसाला, गरम मसाला चाटा। और चिकन पाउडर, ठीक है, क्योंकि नगेट्स वगैरह बनाते हैं उसमें काम आता है। और ये है जी पेशावरी चपली कबाब मसाला। इसके पीछे, सबके पीछे रेसिपीज़ लिखी हुई हैं प्रॉपर, आप रेसिपी को फॉलो भी कर सकते हैं। हमारी भी ईद की तैयारी हो गई है, डन, हमारी ईद की तैयारी डन हो गई है। हम ये मसाले इस्तेमाल करेंगे। और नहीं, वाकई मैं ऐसे नहीं कह रही, बट मजाक के अलावा इनके मसालों का टेस्ट बहुत ऑर्गेनिक, बहुत साफ़ सुथरे मसाले ये इस्तेमाल करते हैं और टेस्ट पे इनका कमाल का है। सबके पीछे, मतलब जो रेसिपीज़ वाली चीज़ें हैं ना, सबके पीछे ये इनकी रेसिपीज़ जो है ना वो लिखी हुई है। ये देखें, इसके पीछे रेसिपी लिखी हुई है। और तो यहीं तक था जी मेरा आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी बहुत अच्छी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।